बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन वफ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलिए जी, सूरह अंबिया का इंट्रो कर लेते हैं। सूरह अंबिया जो है, इसमें क्योंकि अंबिया का बहुत ज़िक्र है इसलिए इसको सूरह अंबिया कहते हैं। इसमें टोटल 112 आयात हैं और इसका इसमें बहुत सारे नबियों का ज़िक्र है, तकरीबन 16 के नाम आए हैं, तो काफ़ी नबियों का इसमें ज़िक्र है और उनकी थोड़ी थोड़ी स्टोरीज़ भी हैं। क्योंकि मक्की सूरत है तो इसलिए बेसिकली तौहीद, रिसालत और जो है डे ऑफ जजमेंट पे इस सूरत का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। सूरह ताहा से ये मिलती जुलती सूरत है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो शुरू में का सेक्शन है, पहली और 5 आयतों में इंट्रोडक्शन में, उसमें ज़्यादातर ये भी बताया गया है कि पहली 3 आयतों में ख़ास तौर पे कि हिसाब किताब का वक्त करीब है और लोग गफलत में पड़े हुए हैं। यानी गफलत का मामला क्या होता है, जैसे आई डोंट केयर, लोग केयर नहीं कर रहे इस बात में और डिनाई कर रहे हैं डे ऑफ जजमेंट को। और अल्लाह ताला ने फिर इसमें ये भी बताया, जब हम आगे जाते हैं नंबर 7 पे, कि जो पहले भी नबी आए, क्योंकि मक्का के लोगों को बहुत मसला था कि ये इंसान क्यों है, तो पहले भी नबी आए तो वो भी इंसान है। और अगर तुम्हें नहीं इस बात पे ट्रस्ट तो फिर तुम किसी इल्म वालों से पूछो। यानी अहले किताब को मक्का वाले बहुत इल्म वाले समझते थे क्योंकि उनके ऊपर किताबें उतरी थी, तो बेसिकली इल्म वालों से पूछ लो। तो इसलिए इनमें हमारे लिए भी लेसन है कि अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही तो किसी नॉलेजेबल आदमी से पूछ लें। और अल्लाह ताला ने इसमें ये भी बताया कि कोई इंसान सारी ज़िंदगी नहीं रहने वाला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो हैं उन्होंने भी फोत होना है और हर किसी को जो है ना, हर कोई कुल्ली नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, यानी हर किसी ने मरना है। तो इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि अगर ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहेंगे तो जो मक्का वाले हैं उनको ये था कि सब दीन इनका ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इन लोगों ने भी ज़्यादा नहीं रहना। और हर नबी का, आया नंबर 25 में जब हम जाते हैं तो देखते हैं हर नबी का सेम मैसेज है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तौहीद का मैसेज है। और इसमें ये भी है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है नबियों को किताबें देके भेजी और इन किताबों में अल्लाह ताला ने कहा कि इस कुरान में ज़िक्र जो है वो इंसानों का, यानी उनकी हिदायत की किताब है, उनकी गाइडेंस की किताब है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। और बहुत ही क्लियर तरीके से इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि वही अल्लाह की तरफ से आती है। और इसमें ये आयात ऐसी भी हैं जिसमें ये भी है कि अल्लाह ताला की क्रिएशन है, ज़मीन आसमान ये सब अल्लाह ताला की ही क्रिएशन है। और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं बनाया कि कोई अम्यूज़मेंट के लिए, ये सब हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। और आया नंबर 30 में जब चलते हैं तो अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि ज़मीन आसमान जो है वो अल्लाह पहले मिले हुए थे और फिर अल्लाह ताला ने इनको स्प्लिट किया, जो कि आज साइंस भी कहती है। जो साइंस ना भी कहे तो ये 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने इसके बारे में हमें बहुत तफसीली तौर पर बता दिया है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि जब हक आ जाता है तो बातिल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसको क्रश कर देता है। तो ये ट्रुथ है। और अगर ये नहीं भी मानते तो हक को कभी बातिल जो है ना वो रह नहीं सकता और हक हमेशा प्रीवेल करता है। तो जो ये पहला हाफ है, जो लास्ट हाफ सूरा का है, उसमें नबियों की कहानी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी है जिसमें यह है कि उनको उनके वालिद ने कैसे, और बुतों के वो तराश थे और कैसे उन्होंने उनके साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके जब वो गए हुए थे तो हज़रत इब्राहीम ने बुत तोड़ दिए थे और बड़े बुत को के ऊपर वो थोड़ा सा रख दिया था कि मैं, इस बड़े वाले ने सबको मारा है। तो उनको कैसे एक लॉजिक से समझा रहे थे और फिर उन्होंने कैसे इनको आग में डालने की कोशिश की। उनमें उनके वालिद भी शामिल थे और अल्लाह ताला ने उनके लिए आग को सलामती वाली आग बना दिया और ठंडा भी कर दिया और कैसे अपने नबियों को बचा लिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने कौम लूत के बारे में भी इसका जिक्र किया है कि कौम लूत को भी अल्लाह ताला ने कैसे तबाह किया और कैसे हज़रत लूत को निकाल दिया इन फिल्दी लोगों से। और उसके अलावा हम जब आया नंबर 78 पे चलते हैं तो फिर इसमें हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान का भी जिक्र है और जजमेंट का भी जिक्र है। और ये इसमें ये हमें लेसन मिलता है कि कोई छोटा भी सही बात आपको लगे कि आपसे बेहतर फैसला करे, ऐसा नहीं कि हज़रत दाऊद का फैसला गलत था, आपसे बेहतर फैसला करे तो आप उस बात को भी समझ जाएंगे। इसमें वो किस्सा भी है कि जब हज़रत दाऊद के पास 2 बंदे आए, एक की शीप्स थी और एक के खेत थे और उसकी शीप्स ने उसके खेत को ख़राब कर दिया था। तो हज़रत दाऊद ने फैसला किया कि जिसकी शीप्स हैं वो खेत वाले को दे दे क्योंकि उसका खेत बर्बाद हो गया। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि मैं एक और डिसीजन बताऊं, और वो ये है कि जब तक उसका खेत वो शीप वाला ठीक करता है तो शीप जो है वो खेत वाला रख ले, और जब शीप वाला खेत जोड़ दे, सब वापस सही हो जाए उसकी ट्रीज और फसल सारी, तो फिर उसको शीप वापस कर दिया जाए, जिस तरह उसका भी नुकसान होगा। तो हज़रत दाऊद को उनका फैसला अच्छा लगा तो उन्होंने मान लिया। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है, कोई फैसला आपको अच्छा लगे, आपसे बेहतर लगे, तो आप लोगों की बेहतरी के लिए उसकी तरफ चले जाएं। और ये उनका विज़डम ही है। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने बताया कि हज़रत दाऊद को अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा मौजिज़ात दिए होते कि पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ हम्द किया करते थे
اور ان کو اس طرح کا ان کے ہاتھ میں کاریگری دی تھی کہ وہ جنگوں کے وہ شیلڈز بھی بنا لیتے تھے. اور حضرت سلیمان کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے ونڈز دے دی تھیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھیں, اور اس کے علاوہ شیاطین جن جو تھے ان کے کنٹرول میں تھے جو ڈرائیو کرتے تھے اور ان کے لیے بہت سے کام کرتے تھے, جو نیچے سے وہ چیزیں نکال کے لاتے تھے اور بلڈنگیں بناتے تھے اور بہت کام کرتے تھے. تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. اس کے علاوہ حضرت ایوب کی سٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر کتنا ضروری ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک دعا بھی حضرت ایوب کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یعنی اللہ تعالیٰ ہی کہ مجھے ذرا سی تکلیف پہنچی اور اللہ ہی رحم کرنے والا ہے. تو کتنے صابر آدمی تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے صبر کا ان کو اجر دیا. حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری بھی ہے جس میں وہ مچھلی نے ان کو کھا لیا, اور پھر انہوں نے جو دعا کی لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے پہلے اللہ کی وحدانیت, پھر اللہ کی تعریف کی کہ اللہ ہی تعریف کے قابل ہے اور پاک ہے, اور ساتھ میں انی کنت من الظالمین یعنی میں ہی ظلم کرنے والا ہوں, یعنی اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا, یہ نہیں کیا کہ میری غلطی نہیں ہے اور شکوے شکایت شروع نہیں کر دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے نبیوں میں کس قدر جو ہے صبر تھا. اور جب آخر میں ہم جاتے ہیں اس سورت کے کنکلوژن میں, تو ڈے آف ججمنٹ کا ذکر بہت زیادہ ہے, اور اس میں یہی ہے کہ جو رائٹس لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور اوے فرام فائر ہوں گے, تو وہ دور تک اس کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے, شور شرابہ بھی ہے جو جنت والے لوگ ہوں گے. اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنائے گئے ہیں, اور اللہ کے طرف پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے مطابق عمل کریں اور قرآن پہ عمل کریں. تو یہ اس صورت کا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے, انشاءاللہ پھر اس کو ڈیٹیل دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.